बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोनू शर्मा जी राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है। गौरव गर्ग जी राधे राधे। यानी कि 7 महाद्वीप और उन महाद्वीपों के उपमहाद्वीप और उनमें जितने वर्ष थे, उनके जो देवता थे, वहाँ पर जो जप चलता है वो मंत्र, वो सारा जितना विस्तार था मैंने आपको बता दिया है। और इसी के अनुसार विद्वान लोग द्यूलोक का भी प्रमाण बताते हैं। भूमंडल का तो कुल विस्तार बता ही दिया। जिस प्रकार चना मटर आदि के 2 दलों में से एक का स्वरूप जान लेने पर दूसरा भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के प्रमाण से ही धूलोक का प्रमाण जान लेना चाहिए। ध्यूलोक भी भूलोक जितना ही है। जिस तरह चने के 2 दाने के 2 भाग होते हैं, उसी तरह द्विदल होते हैं, 2 दल। इसी तरह ध्यूलोक और भूलोक दोनों दल हैं, दोनों समान हैं। और इन दोनों के बीच के अंदर अंतरिक्ष लोक है। इन दोनों का संधि स्थान है अंतरिक्ष लोक। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। और तीनों लोकों को प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विश्वत नाम वाली क्रम से मंद शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समानुसार और मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान राशियों में जाकर दिन और रात को बड़ा या छोटा और या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष राशि या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। और जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रति मास रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है। और इसी हिसाब से एक एक घड़ी दिन बढ़ते जाते हैं। एक महीने में 1 घड़ी दिन बढ़ता है, रात्रि घटती है। 5 वृष आदि यानी ग्रीष्म ऋतु में। और जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। यानी कि रात्रियां एक एक घड़ी बढ़ती चलती हैं और जो दिन है एक एक घड़ी घटते चलते हैं, यानी शरद ऋतु, दक्षिणायन। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते हैं। जब तक दक्षिणायन आरंभ नहीं होता जब तक दिन बढ़ते हैं। और उत्तरायण जब तक नहीं आता तब तक रात्रियां बढ़ती हैं। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग, सूर्य की जो परिक्रमा उसका मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। बांके बिहारी लाल की जय।
उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्रलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। और इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, दोपहर, सायकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। रमेश कुमार जी, राधे राधे। जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्यकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। सुमेरु पर्वत पर हमेशा सूर्य 12 बजे के समय के हिसाब से ही रहता है। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर पुरी में वे अस्त हुए मालूम होते हैं। दूसरी जो साइड की पुरी है, जो दिशा की पुरी है, उसमें रात्रि होती है, तो उसके दूसरी साइड जो पुरी होती है उसमें दिन होता है। सूर्य देव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तो 15 घड़ी में वो 2.25 करोड़ 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इसी प्रकार भगवान सूर्य का वेद में रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। और इसका संवत्सर नाम का एक चक्कर पहिया बताया गया है। उसमें मास रूप 12 अर्रे यानी 12 महीने बाद उसके अंदर जो अर्रे होते हैं पहिए के अंदर, और ऋतु रूप 6 नेमिया हाल है, 3 चौमास्य रूप 3 नाभि है। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर और दूसरा मानसरोवर पर्वत पर है। दिलीप भारद्वाज जी, राधे राधे। इसमें लगा हुआ एक पहिया, यह पहिया कोल्लू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसरोवर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है ऐसी एक धुरी और है और वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तेल यंत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। बांके बिहारी लाल की जय। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। इसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। बांके बिहारी लाल की जय। और वे ही इस रथ पर जोड़ बैठे हुए भगवान सूर्य नारायण को लेकर चलते हैं। बांके बिहारी लाल के अरुण नाम के सारथी हैं, जिसने गायत्री आदि नाम के छंदों वाले 7 छंदों के 7 घोड़े उसमें जोत रखे हैं और वो आगे चलाते हैं, सारथी हैं। और दिलीप भारद्वाज जी, राधे राधे। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरवे के बराबर आकार वाले बाल खिल्ले आदि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। बांके बिहारी लाल की जय। 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन करते हैं, वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी जो कुल मिलाकर के 14 हैं, किंतु जोड़े रहने के कारण 7 गण कहे गए हैं। 14 के जोड़े हो गए तो 7 जोड़े हो गए, 7 गण कहे गए हैं। और प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले
आत्म स्वरूप भगवान सूर्य की दो दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। गति देखिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्कर के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। इसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपरक्षित काल चक्र में पढ़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि की ग्रहों की गति वास्तव में उनसे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में दिखाई पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी उसकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही और लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त करके और वसंत, ग्रीष्म आदि 30 भारद्वाजी, राधे राधे, इन 6 ऋतुओं में और यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्र आदि देवताओं के रूप में और योग साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी सदापूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर लेते हैं। शिव प्रसन्न गोयल जी, राधे राधे, वाके बिहारी लाल की जय। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा है। वे पृथ्वी और द्युलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, 12 महीनों को, और जो संवत्सर के अव्यय हैं और मेष आदि राशियों के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। 12 राशियां, 12 महीने। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण पक्ष यानी 2 पक्ष, चंद्रमा के हिसाब से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और पितृमान से एक रात और 1 दिन का, और सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया गया है। यानी चंद्रमा के हिसाब से लगाएं तो 2 पक्ष का महीना, 15-15 दिन का पखवाड़ा यानी पक्ष या पखवाड़ा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अंधेर पक्ष और चांदना पक्ष। और पितृमान लगाए पितरों के हिसाब से तो 1 दिन और 1 रात, तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया गया है प्रत्येक महीना। आदमियों का 1 महीना होता है, वो पितरों का 1 दिन और रात होता है, और देवताओं का, आदमियों का 1 वर्ष जो है वो देवताओं का 1 दिन होता है। जितने काल में सूर्य देव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, यानी 2 महीने, 6ठा भाग संवत्सर का 6ठा भाग, साल का 6ठा भाग कितना हो गया, 2 महीने हो गया, वह अव्यय ऋतु कहा जाता है, उसको ऋतु कहते हैं। यानी 12 महीने में 6 ऋतुएं आती हैं। दीपक शर्मा जी, राधे राधे। और आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है उसका आधा वे जितने समय में पार करते हैं। आधा समय कितना हो गया, साल का आधा 6 महीने, तो 6 महीने का एक अयन होता है। 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण, उसको अयन कहते हैं। अथवा जितने समय में अपनी वो मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवांतर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर
चंद्रमा है कुंडी दादी जी, राधे राधे। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के एक वर्ष के मार्ग को 1 मास में और 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। बांके बिहारी लाल की जय। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है। 30-30 मुहूर्तों में एक नक्षत्र को पार करता है। अन्न में और अमृत में होने के कारण यही सब जीवों का प्राण और जीवन है। यह जो 16 कलाओं से युक्त मनोरमय अन्न में अमृत में पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। यही देवता पितृ मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप वृक्ष आदि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय भी कहते हैं। सर्वमय। राधे सुख जी, राधे राधे। बरवाला से हमारे बहुत ही प्रिय राजेश सुख जी कथा से जुड़े हैं। राधे राधे जी, प्रणाम जी। बड़ी प्रसन्नता है आपसे कथा को सुन रहे हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अर्थात ये मेरू पर्वत को दाईं ओर रखकर घूमते हैं। इनमें 2 लाख योजन ऊपर फिर शुक्र दिखाई देता है। आकाश का सबसे चमकीला तारा शुक्र। ये इनसे भी 2 लाख योजन ऊपर है। यह सूर्य की शिखर मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्राय सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र ग्रह। बांके बिहारी लाल की जय। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र है बुध और शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्राय मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके बुध चलता है तब बहुत अधिक आंधी बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। अब ये आंधी बादल और सूखा इसको प्रभावित करने वाला ग्रह कौन है? बुध है। इससे 2 लाख योजन बुध से भी ऊपर 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से न चले, क्योंकि वो वक्र गति से भी चलता है उल्टी गति से, तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ यानी 45 दिन में और 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्राय अमंगल का सूचक है। बांके बिहारी लाल की जय। यदि मंगल ग्रह जो है ये अशुभ ग्रह और अमंगल का प्रतीक माना गया है और ये 3-3 पक्ष यानी 45 दिन में 12 राशियों को 12 से गुणा करिए। 12 5 60, 12 चौक 48 और 6 4 540 दिन में ये चक्कर लगाता है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति हैं। यह प्राय ब्राह्मण कुल के अनुकूल रहते हैं और बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक राशि में रहते हैं। एक राशि में 30-30 महीने यानी 2.5 साल। अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। 2.5 साल 12 राशियां 12 2.5 से गुणा करेंगे 30 साल हो गए। ये प्राय सभी के लिए अशांति कारक हैं और इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। इन ग्रहों के बाद सप्तऋषि दिखाई देते हैं कश्यप आदि, और ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं। ध्रुवलोक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सप्तऋषि। हमें रात को दिखाई देते हैं सप्तऋषि, और सप्तऋषि को पहचान कर ही आकाश में ध्रुव की पहचान की जा सकती है।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है, इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं, और वहां पर उत्तानपाद पुत्र के पुत्र परम भगवत ध्रुव जी विराजमान है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते हैं ध्रुव की, और अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार सहित है। इनका हम चौथे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। ये 5वां स्कंद चला, पिछले स्कंद में ध्रुवलोक का वर्णन आया है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खूंदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बंद करें, यानी जो अनाज को गाड़ने वाले निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल में बार कर घूमते हैं, गायटा करना कहते हैं प्रदेशी भाषा में। हाँ जी, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर क्रम से इसी काल चक्र में जो बताया है, इसी काल चक्र में नियुक्त होकर के ध्रुवलोक का आश्रय लेकर के धुरी होगी। ध्रुव का मतलब धुरी भी है। इसके चारों ओर सारा ही ये नक्षत्र मंडल और ग्रह चक्कर लगाते हैं। अच्छा, लालचंद शर्मा जी देवथुना से राधे राधे। तो सारे ध्रुवलोक के ही सामने के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार चक्र के रूप में भी वर्णन करते हैं। यह शिशुमार चक्र कुंडली मारे हुए है, इसका मुख नीचे की ओर है, इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। शिशुमार चक्र के पूंछ की तरफ ध्रुव है, और ये उल्टा सामने उल्टा लटका हुआ है, मुंह नीचे की ओर है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि और इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में दाता और विधाता है। इसके कमर के प्रदेश, कटी प्रदेश में सप्तऋषि है, और यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए, दाहिनी ओर सिकुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु तक जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वो इसके दाहिने भाग में है, और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं उसके बाएं भाग में। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र में भी समानता है। और इसकी पीठ में अजविथि यानी मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है, और इसके पेट में उदर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिनी ओर, दाएं और बाएं कटी तटों में पुनर्वसु और पुण्य नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा और अश्लेषा नक्षत्र हैं, और दाहिने और बाएं नेत्रों में कम से अभिजीत और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। इस प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण, पूर्वाषाढ़ा, दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में, और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाईं पसलियों में। यानी कि शिशु छोटा बच्चा है, और वो ऐसे उल्टा लटका हुआ है, और वो पूंछ वाला है, उसके समझ लो या पैर कह लो, उसके पूंछ जो है ऊपर की तरफ है, तो ध्रुव जो है ध्रुव की तरफ उसकी पूंछ है, और नीचे जो आते चलते हैं, बीच में बताया कहीं सप्तऋषि और इस तरह बताए हैं। अब ये जो नक्षत्र हैं वो इसकी पसलियां हैं, और शरीर के अलग अलग अंग है। सतभिषा और ज्येष्ठा 2 नक्षत्र दाहिनी और बाएं कंधों की जगह है। इनके ऊपर की थुथनी यानी नाक में अगस्त, नीचे की ठोडी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि,
कुकुट में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण और मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र और सतनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान वायु में बुध और गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। तारागण इसके रोम हैं, बाल के रोम होते हैं जो रोम छिद्र। राजनीय भगवान विष्णु का सर्वदेव स्वरूप है, ये यही सर्वदेव में स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए इसका चिंतन करना चाहिए। इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। कौन सा मंत्र है? हे संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय, काल चक्र स्वरूप, सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा, हम आपका नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदिदेविक रूप प्रदर्शित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। ये तीनों समय उपयुक्त मंत्रों का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न, साय तीनों काल इस आदिदेविक, डॉक्टर मुकेश भारद्वाज जी राधे राधे, जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और साय तीनों काल उनके इस आदिदेविक और स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो आज की कथा में हमने भगवान सूर्य नारायण की गति और कल वाले में हमने सारे देशों का, ग्रहों का, द्वीपों का, महाद्वीपों का, महासागरों का वर्णन, ये सृष्टि की जितनी विशालता है ये सारी हम अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं और इसको पढ़ करके और मंथन कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, ना विद्वान हूँ, ना कोई संत हूँ, ना कोई महात्मा हूँ, ना कोई महामंडलेश्वर हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति आप जैसा ही हूँ। कई लोगों को ये भाई भ्रम है कि भाई मैं कोई बहुत जिस तरह कहते भाई शाना आदमी है, फलाने हैं, तंत्र है, फलाने, ये ऐसा सोचते हैं। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि हमारी ये समस्या है, ये समस्या है। तो मेरे पास तो समस्याओं का समाधान है नहीं। समस्याओं का समाधान है तो इस भागवत पुराण में है। इसमें कोई चीज़ आती है सूत्र की तो मैं वो सूत्र बता देता हूँ। जो पढ़ता हूँ उसमें सूत्र होता है, उसको समझना होता है, बस इतना ही है। उस सूत्र के मुताबिक उसको सुनते हैं आप, अपनी समस्याओं को हल करने। यदि आपकी समस्या है तो, और समस्या का समाधान किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं, कभी भी नहीं होता। यदि कोई कहता कि मैं आपकी समस्याएं मिटा दूं या कोई समस्या मिटवाने जाता है तो कोई व्यापार का काम हो सकता है, वो कोई समस्या मिटाने की कोई दुकान तो ऐसी है नहीं। हाँ, इसके नाम पर अपना व्यापार जरूर चला लेते हैं लोग। खुद की समस्याएं खुद ही को मिटानी है। खुद की समस्याएं, आपके हर मनुष्य के जीवन की समस्याएं उनका प्रारब्ध दोष है। प्रारब्ध में जो पूर्व जन्म में उन्होंने कर्म कर रखे हैं उसी के मुताबिक उनकी समस्याएं हैं। वो समस्याएं नहीं है, वास्तव प्रारब्ध का भोग है, वो भोगना पड़ेगा। हंसकर भोग लो, रोकर भोग लो, भागकर भोग लो और रुक कर भोग लो, ये तो आपने देखना है। जो हंसकर भोग लेगा उसका बहुत आसानी से कट जाएगा, और जो रो रो कर और दूसरों को कोस कर करेंगे उसका ब्याज ही बढ़ेगा, उसका कटेगा, वो भोगा नहीं जाएगा, उसका और ब्याज बढ़ेगा। दूसरों को दोष देंगे तो वो और प्रारब्ध बढ़ जाएगा। तो इसलिए आवश्यकता यही है कि अपनी सब समस्याओं का समाधान इस कथा में ही देखें, और जैसा आप हैं वैसा ही परमात्मा मेरे भीतर है, जैसा ही वैसा ही परमात्मा कीड़ी, हाथी, पर्वत, पहाड़, वनस्पति, जीव, निर्जीव सब में वो परमात्मा तत्व बैठा हुआ है। और
उसी को मानते हुए अपने सब कर्म हमें करने चाहिए निष्काम भाव से, और कर्म का फल जो है भी परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए, अपना जीवन भी परमात्मा पर ही सौंप देना चाहिए। हे प्रभु, आपने हमें जीवन दिया है, जिस तरह आप चला रहे हैं हम उस तरह चल रहे हैं। अपने इस शरीर का, लिंग देह का अभिमान करना ही कष्टों का कारण है, अन्यथा कोई कष्ट किसी के जीवन में है ही नहीं। समस्याएं, कष्ट हमारे इस लिंग देह के अभिमान के कारण समस्याएं हैं। यदि हम इसको आत्म रूप को समझ जाएं और सामने वाले परमात्मा रूप को भी समझ जाएं तो समस्या कहीं है ही नहीं। तो यही इस भागवत कथा का सार है। हम किसी व्यक्ति विशेष के पीछे दौड़ करके, कथा करने वाले में कुछ भी नहीं होता, वो आपकी तरह ही होता है। कथा को पढ़ रहा हूं मैं इतना ही तो फर्क है, और क्या है। एक पुस्तक एक है, बाकी सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं। तो जितना कथा को पढ़ने से मेरे को समझ में आता है, ध्यान से सुनने से आपको भी उतना ही समझ में आ जाएगा। और फिर मैं प्रयास करता हूं कि उसके कठिन शब्दों को शुद्ध थोड़ा सा देसी भाषा में बताने का प्रयास करता हूं मैं, बस इतना ही है। इतना तो मैंने पढ़ाई कर रखी है, उससे ज्ञान हो गया है व्याकरण का, तो उन शब्दों का अर्थ मात्र है, अन्यथा कोई करिश्मा मेरे पास नहीं और ना मेरा कोई ऐसा उद्देश्य। मैं तो अपने व्यक्तिगत आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए कथा पढ़ रहा हूं। आप भी इसका आत्मिक सुख प्राप्त करके आनंद उठाइए। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के गोपाल की जय। राधे राधे।